वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम लोग बातचीत करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस इक्टेरस या हाइपर बिलिरुबिनिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में कामला या फिर पीलिया कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे पीलिया कहते हैं। बच्चों के अंदर इन्फेंट जॉन्डिस होती है और बड़े के अंदर एडल्ट जॉन्डिस होती है। इन्फेंट जॉन्डिस जो नवजात शिशु के अंदर होती है, जन्म के जस्ट बाद होती है, इसे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम एडल्ट जॉन्डिस के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे लीवर का नॉर्मल फंक्शन है कि जब भी आरबीसी टूटता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उसे इंजाइमेटिक प्रोसेस करके उसे बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये बिलिरुबिन बनने के बाद गॉल ब्लाडर से बाइल आती है, उसके साथ मिल करके छोटी आंत बड़ी आंत में चली जाती है, पाचन तंत्र में चली जाती है और वहाँ से हमारे फूड को डाइजेस्ट करके ये मल के द्वारा एक्सक्रीट हो जाती है। पर जब इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगे आरबीसी का, या फिर बिलिरुबिन का प्रोसेस सही तरीके से ना हो पाए और बॉडी से बाहर ना निकले, तो जॉन्डिस हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जॉन्डिस जो होते हैं वो प्री हिपैटिक जॉन्डिस या फिर उसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें आरबीसी अपने समय से पहले 120 दिन के पहले ही टूटना शुरू हो जाते हैं और आरबीसी इतना ज़्यादा टूटने लगते हैं कि बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतने बिलिरुबिन को हमारा लीवर प्रोसेस करके बाहर नहीं कर पाता शरीर से, जिस वजह से ये सारे बिलिरुबिन हमारे ब्लड में ही रह जाते हैं और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये अक्सर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, गिलबर्ट सिंड्रोम या कोई आनुवंशिक बीमारी में ऐसा देखने को मिलता है। दूसरे टाइप से हैं हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। इसमें लीवर के सेल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी या डी का। दूसरा कारण है कि इसमें जो हिपैटिक सेल्स होते हैं, लीवर के जो कोशिकाएं होती है, वो डैमेज होने लगती है। अगर कंटिन्यू कोई शराब का सेवन करते हैं, बहुत लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं, तो इससे लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं वहाँ पे। या आप बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाते हैं, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो इससे भी हिपैटिक सेल्स डैमेज होने लगते हैं और ये जॉन्डिस बन जाएंगे। अगर हिपैटिक सेल्स डैमेज होंगे तो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाएगा, बिलिरुबिन नहीं बन पाएगा और इस वजह से आपको जॉन्डिस हो सकते हैं। तीसरे टाइप से हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि पीत की नली में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगती है। जैसे अगर गॉल ब्लाडर स्टोन हो गया हो, पीत की पथरी हो गई हो, तो पथरी की वजह से बाइल आ नहीं पाता, और जब बाइल आ नहीं पाता गॉल ब्लाडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो बिलिरुबिन से मिलेगा नहीं और फिर वो बाहर नहीं जा पाएगा। या तो फिर अगर लीवर में अब्सेस हो जाते हैं, लीवर में घाव हो जाती है, लीवर में सूजन हो जाती है, तो इस वजह से भी हो सकता है। जॉन्डिस देखने में आँखों के वाइट पोर्शंस, स्किन और पेशाब तीनों पीले रंग के होने लगते हैं। पेट में काफ़ी कब्जियत हो जाती है, कब्ज की वजह से पेट में दर्द होने लगते हैं और इसमें सर दर्द भी हो सकते हैं। आप देखिएगा जी मिचलाने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, बहुत ज़्यादा शरीर में खुजलाहट देखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकावट, सुस्ती होती है। इसमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, बुखार भी आ सकती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। इसे आप कंफर्म करने के लिए टेस्ट करा सकते हैं लैब में, जैसे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। आप जॉन्डिस का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये आने वाले समय में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में देखने को मिल सकता है, जैसे कि लिवर फेल्योर हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, आपके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगेगा। खास करके पेशाब के रास्ते जो पीले रंग के हो रहे हैं वो बाद में चल के रेड कलर के होने लगते हैं। इसमें उल्टी जो होती है वो लाल रंग के होने लग जाती है। शरीर में हमारे खून की काफ़ी कमी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन्स की। सबसे पहली मेडिसिन आती है चाइना क्यू। चाइना क्यू 15 बूंद आधे कप पानी के साथ 3 बार पी सकते हैं। इसके पेशेंट जो होते हैं वो देखने में सांवले रंग के, काफ़ी मोटे ताजे होते हैं और इन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, शरीर में सुस्ती रहती है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगती। इसके जो पेशेंट होते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सारा कुछ गैस में कन्वर्ट हो गया। जो उनका मल भी बिल्कुल उसी रंग का होता है जैसा वो खाना खाए हैं, खास करके वाइट जैसे होते हैं।
और देखा जाए तो इसमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, पूरा पेट फूला हुआ रहता है। दूसरी मेडिसिन आती है चेलिडोनियम क्यू। चेलिडोनियम क्यू आप तब ले सकते हैं जब इसमें लीवर रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द हो, खास करके लीवर में पेट के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ दर्द जाता हो, वर्टिकल डायरेक्शन में पेन जा रही हो, साथ ही साथ आपके स्कैपुला में बहुत ज़्यादा दर्द रहती हो, शोल्डर घुमाने में दिक्कत होती हो, तो आप चेलिडोनियम क्यू ले सकते हैं। इसके साथ साथ पेशाब के रंग पीले होंगे, आंखों के चारों तरफ पीला, जो भी जॉन्डिस का सिम्टम है स्किन पीले कलर के देखने को आपको मिलेंगे। इसके जो स्टूल होते हैं, मल का जो रंग होता है वो बिल्कुल काला होता है, छोटे छोटे गोलाकार डंग होते हैं, सीप डंग लाइक होते हैं। तो ऐसे सिम्टम में आप चेलिडोनियम क्यू ले सकते हैं। इसके बाद जो दवा आती है वो कार्डोस मेराइनस क्यू। कार्डोस मेराइनस क्यू वैसे लोगों में काम आती है जो बहुत ड्रंकर्ड हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, खास करके बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, और इस वजह से उनका सूजन आ जाता हो, पैर हाथ में बिल्कुल दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा लीवर रीजन में भी दर्द रहता हो, पर इसका दर्द बाएं साइड में ज़्यादा होता हो। लीवर के बाएं लोब में अगर ज़्यादा दर्द होता हो तो कार्डोस मेराइनस क्यू लेना चाहिए। वैसे लोग जो बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिन्हें अक्सर कब्जियत की समस्या रहती है, छोटे छोटे नोटी साइज में इसके स्टूल होते हैं, बॉडी में स्वेलिंग आने लगते हैं, तो आप कार्डोस मेराइनस क्यू 15 बूंद आधे कप पानी के साथ 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका वैसे लोगों में काम आती है जो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हमेशा वो अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, बहुत ज़्यादा जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, चिकन मटन ये सब खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, पेट में दर्द रहती है, इसका पेट बाएं साइड में होती है, गैस बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, बाएं साइड में दर्द हो रहा हो, तो आप उस स्थिति में नक्स वोमिका 30 CH में 2 बूंद 3 बार ले सकते हैं। लाइकोपोडियम में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खास करके खाना खाने के बाद इसमें गैस बनती है, नींद जैसा आने लगता है, बिल्कुल सुस्ती हो जाती है, खाना खाने के बाद इनका कंप्लेन बढ़ने लगती है, खास करके पेट के निचले हिस्से में गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे सूजन आने लगती है। उसके बाद देखें तो इसका फेस में भी स्वेलिंग आ सकता है, खास करके राइट साइड में लीवर के रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है। साथ में अगर किन्हीं को गॉल ब्लाडर स्टोन हो या फिर रीनाल स्टोन हो, किडनी में पथरी हो या पित्त की थैली में पथरी हो, तो वहाँ पर भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है कैरिका पपाया क्यू। कैरिका पपाया क्यू वैसे केस में काम आएगी जब आपने बहुत ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन लिया है या कोई मेडिसिन लिया है, उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से अगर आपको जॉन्डिस हो गया है, तो उस स्थिति में आप कैरिका पपाया क्यू 15 बूंद पानी में मिलाकर 3 बार लें। और जिन्हें मिल्क एलर्जी हो, दूध बिल्कुल भी ना पचता हो, दूध पीने के बाद उनको समस्या और बढ़ जाता हो, तो आप कैरिका पपाया क्यू ले सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है इपिकॉक 30। इपिकॉक 30 तब ले सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा नौजिया हो, बहुत ज़्यादा जी मिचलाती हो, उल्टी आती हो, नाभि के अराउंड में दर्द बहुत ज़्यादा रहती हो, तो आप इपिकॉक 30 दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके ले सकते हैं। फिर आपका वॉमिटिंग ठीक हो जाए तो दवा को बंद कर दीजिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है चियोनैंथस क्यू। चियोनैंथस क्यू का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब कोई डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ उनको जॉन्डिस का केस है, लीवर में सूजन है, स्प्लीन बढ़ा हुआ है। उस स्थिति में आप चियोनैंथस क्यू उन्हें दे सकते हैं, 15 बूंद 3 बार पानी के साथ ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है फेरम आर्स। फेरम आर्स 30 आप तब ले सकते हैं जब जॉन्डिस के साथ साथ आपको फीवर हो, हल्का बुखार हो, तो आप फेरम आर्स 30 लीजिए, इससे आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा और जॉन्डिस भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट मेडिसिन है जो पेटेंट दवा है, जॉन्डिला सिरप, जो बहुत ज़्यादा चलती है, ये मेडिसिन कंपनी की है। जॉन्डिला 1 चम्मच 3 बार आप ले सकते हैं, ये हर तरह के पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीलिया रोग में आप ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिए, जितने भी फ्रूट्स हैं, बनाना है, ग्रेप्स है, मौसमी है, इसका आप रस पिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ्रूट लेने का कोशिश करें। आप ड्रिंकिंग वाटर कीजिए, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन आप पिए। खाना एक बार में ज़्यादा ना खाएं, खाना थोड़ा थोड़ा करके 3, 4, 5 बार में खाना खाएं। इसके बाद आप खाने में
दही, छाछ, मट्ठा का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नारियल का पानी, फल में सारी तरह के फल खा सकते हैं, जैसे अमरूद, केला, सेब, पपीता। स्पेशली पपीता इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो उसका भी आप सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय में दूध की चाय तो बिल्कुल भी ना पिएं, खासकर खाली पेट एकदम ना पिएं। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो दूध की बजाय आप लाल चाय पीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, इससे आपका पीलिया जल्द से जल्द ठीक होगा। इसके बाद आप हरी साग सब्जी का इस्तेमाल करें जो बिल्कुल मसालेदार ना हो, कम मसालेदार हो या ना ही हो। हरे साग सब्जी का इस्तेमाल करें, जितने भी साग हैं, हरे सब्जियां सारे आप खा सकते हैं। इसके बाद सैलेड आता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं, उसमें टमाटर, गाजर, मूली सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। अगर इन सब चीज़ों को आप खाते हैं तो बहुत जल्द आपका पीलिया ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आता है कि आप क्या ना खाएं। जो बाहरी चीज़ें हैं, तैलीय पदार्थ हैं, तेल में का छना हुआ चीज़ या मैदा का बना हुआ चीज़, चाउमीन, समोसा, कचौड़ी, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। इसके बाद मांसाहारी चीज़ें जैसे अंडा, मछली, चिकन, मटन, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और अननेसेसरी एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल भी आप ना करें। जब भी कोई डिजीज होता है, फीवर होता है, तो लोगों की आदत है कि वो खुद गए फार्मेसी में कोई टैबलेट लाए, खा लिए। तो आप इससे बचें, प्रॉपर डॉक्टर से मिल कर के और अपना मेडिसिन लें। इससे आपके बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा और आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहेगा। आप जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई टैबलेट खाते हैं, तो वो टैबलेट आपके लीवर में जाता है, लीवर उसे एब्जॉर्ब करती है और वहीं से उसका एक्शन शुरू होता है। तो जो भी मेडिसिन लेते हैं उसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, उसका बुरा प्रभाव लीवर पे पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इसका ध्यान रखें, बिल्कुल भी अननेसेसरी एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। ये वीडियो जॉन्डिस के ऊपर थी, एडल्ट जॉन्डिस के ऊपर थी। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जो इन्फेंट जॉन्डिस के बारे में होगी। उसमें नवजात शिशु के अंदर पीलिया कैसे होती है इसके बारे में डिस्कशन होगी। उसके अलग कारण हैं, उसके अलग मेडिसिन हैं और उसके मैनेजमेंट भी अलग हैं, इसलिए मैं उसे एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। सो थैंक यू।